देखिए फ्रेंड्स, हमें क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया है कि व्हील कंपनी लिमिटेड के पास पॉलिसी है प्रोवाइडिंग सब्सिडाइज लोन टू इट्स एम्प्लॉय फॉर द पर्पस ऑफ बाइंग बिल्डिंग हाउसेस हुज एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट्स। फिर हमें देख रखा है कि इतना प्रिंसिपल, देखो व्हील कंपनी लिमिटेड क्या कर रही है, अपने एम्प्लॉयज़ को लोन प्रोवाइड वगैरह कर रही है। प्रिंसिपल अमाउंट है 10 लाख, इंटरेस्ट रेट है 4% पे 4% 4 लाख पे लगेगी एंड 6 लाख पे 7% लगेगी रेट। एंड स्टार्ट हो जाएगा 1 जनवरी 2001 को। टेन्योर 5 ईयर तक चलेगा। प्री पेमेंट ऑप्शन है, फुल और पार्शियल प्री पेमेंट कर सकते हैं। एट द ऑप्शन, अगर एम्प्लॉय चाहे तो फुल या पार्शियल प्री पेमेंट कर सकता है। द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ लोन जो है वो रिकवर्ड होगा 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में। और फर्स्ट सबसे पहले देखो 7% इंटरेस्ट बेयरिंग प्रिंसिपल लगेगा। इस पर क्या लगेगा, फर्स्ट वाला जो हमारा अमाउंट है उस पर क्या लगेगा, 7% लगेगा। उससे क्या होगा, अगर जैसे कि 7% है उस पर अगर कोई प्रीपेमेंट हो जाता है तो वो लोन जो है वो 7 वाले परसेंट से सेट हो जाएगा, तो बचे हुए में आपको कम इंटरेस्ट रेट पे करनी पड़ेगी। द एक्रूड इंटरेस्ट रेट शैल बी पेड ऑन एनुअल बेसिस एंड द एक्स्ट मस्ट रिमेन इन सर्विस टिल द लोन टर्म एंड। और पीवी फैक्टर दे रखा हमारे पास 12% पर एनम। उसके अलावा हमें ये सारी दे रखी, तो देखो यहाँ से कैश फ्लो आई डोंट थिंक सो, इसको समझाने की ज़रूरत है। 10 लाख का लोन था, फिर 2 लाख पे किया। अब 2 लाख पे किया है तो सबसे पहले तो आपके पास जो 6 लाख का है उस पर 7% है 42, और बचा हुआ जो है आपके पास 4 लाख है उस पर कितना परसेंट है, 4%। ऐसे करके आ गया। फिर क्या होता है कि 6 लाख में से 2 लाख पे हो गया तो हम मानेंगे कि 7 लाख वाला ही हुआ है, तो जो 6 तो वो 4 लाख हो जाएगा और उस पर 7% तो 28,000, और बचा हुआ 4 लाख तो 4 लाख है तो उस पर इतना आ गया। फिर बचा हुआ हमारा जो 4 लाख है वो 2 लाख हो जाएगा। 2 लाख का 7% 14,000, और बचे हुए 4 लाख पे 4%। फिर वो कितना होगा, फिर वापस 4 लाख पे 4%, और फिर वो 2 लाख हो जाएगा। 2 लाख पे 8%। तो ऐसे करके हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, हम देखो साथ में करते जाते हैं तो बेटर तरीके से हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या है कि हम क्या निकालते हैं, फेयर वैल्यू ऑफ लोन टू एम्प्लॉयज़ के लिए हम फेयर वैल्यू निकाल लेते हैं। हमारे पास दिया है 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ईयर में है 1 2 3 4 5। अब इसमें कितना कैश फ्लोज है, तो इसमें है हमारे पास, देखिए प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों का, ऐसे करके हमारे पास हो जाता है ये अराउंड 2,58,000। फिर हो जाएगा 2,28,000 और 16,000 244। फिर 2,14,000 16,000, दिस विल गिव अस 2,30,000। देन 2,16,000, दिस विल गिव अस 2,16,000 एंड फिर 2,08,000। अब ये पीवी फैक्टर हो जाएगा एट 12%। तो ये कितना है, दिस विल बी 12 डिवाइड बाई 100 प्लस 1 डिवाइड बाई 1.12। ये हो जाएगा हमारा, डेसिमल कुछ बोला है क्या, 6 डेसिमल स्पेसिफिकली बोला है, तो देखो 0.892857 1 2 3 4 5 6 7 9 7 1 9 3 1 2 3 4 5 6 7 1 1 7 8। This will be what, 2,58,000 multiply 0.89 2857। उसके बाद 2,44,000 मल्टीप्लाई 0.797 193, फिर 230.711 780, then 2,16,000 multiply 3 तो ये आ जाएगा हमारा 843878। हमारी इसकी जनरल एंट्री भी साथ साथ में कर लेते हैं। ये आएगा हमारा 1 जनवरी 2001 को। हम बोलेंगे कि हमने क्या किया, लोन दिया है टू एम्प्लॉयज़ को, तो ये हमारे लिए फाइनेंशियल एसेट हो गया टू बैंक। वैसे तो पैसा गया है 10 लाख, बट हमने तो फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड किया है 8343,878, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास
प्रीपेड स्टाफ कॉस्ट वो कितना आ जाएगा 156121, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास 31 दिसंबर 2001। यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि जो हमारे पास यहाँ पे इंटरेस्ट इनकम आएगी लोन टू एम्प्लॉयज़ टू इंटरेस्ट इनकम कितनी आएगी। तो हमारा जो ये ओपनिंग है देखो अमोर्टाइजेशन टेबल भी बना सकते हो आप यहाँ पे, जैसे कि ओपनिंग है 843,878, दिस विल बी व्हाट 843,878 मल्टीप्लाई 12% 101,265। यहाँ पे हम कितना इंस्टॉल पे कर रहे हैं 258 का, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 101,265 अगेन 101,265। और यहाँ पे कुछ लोन जो है कम होके पैसा भी आ जाएगा टू लोन 258 और 250, ये हो जाएगा हमारा ईयर 1 में एंट्री। उसके बाद 31 दिसंबर 2002 को दोबारा एक एंट्री होगी। यहाँ पे हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस पे कितना आ जाएगा 843,878 प्लस 01265 माइनस 258, दिस विल बी 687,143 687,143 82458 इंस्टॉल कितना होगा 244 687,143 प्लस 82458 माइनस 244, दिस आ जाएगा हमारे पास 525601। तो ये हमारा कैरिंग अमाउंट है। तो हमें देखो सेकेंड ईयर में भी यही एंट्री करनी होगी कि इंटरेस्ट मतलब लोन जो है लोन टू एम्प्लॉयज़ टू इंटरेस्ट इनकम कितना हो जाएगा वो 82,458। उसके अलावा हम एक और एंट्री करेंगे 31 दिसंबर 2002 को कि हमें इंस्टॉलमेंट मिली है बैंक टू लोन कितने की 244 और 244, ये हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या बोला है कि प्रीपेमेंट हो रहा है। अब प्रीपेमेंट हो रहा है तो हमें रिवाइज़ निकालना होगा, रिवाइज़ फेयर वैल्यू जो भी हमारा रिमेनिंग है। अब इस वजह से क्या होगा कि रिमेनिंग हो गया, अब हमने प्रीपेमेंट कर लिया है तो बचा हुआ इंस्टॉल कितना है, तो ये सिर्फ 2 साल का ही बचेगा क्योंकि यहाँ तक तो सारा पे हो गया, तो ये 2 साल का यानी कि 2003 और 2004 का। इसमें कितना है 2,16,000 यानी कि 2,16,000 और 2,08,000 और PVFE एट 12% फॉर दिस। तो हम यहाँ से देख सकते हैं हमारा PVFE तो वही आएगा 0.892857 0.797193, this will give us 892857 0.797193, this will give us 358,673। तो हमारा रिड्यूस होके ये आ गया है, यानी कि हमारा फिनेंशियल एसेट जो है उसका वैल्यू गिर गया है। तो आज की डेट में हमें पैसा मिला है 2 लाख, जबकि हमारा जो फिनेंशियल एसेट है इसे हम क्या बोल सकते हैं टू लोन टू एम्प्लॉयज़ वो गिर के इतने पे हो गया है। तो कितने से गिरा है 525,601, ये एक्चुअली हमें गिरा है 166,927 और ये आ जाएगा हमारा बचा हुआ प्रीपेड स्टाफ में चला जाएगा। कितना आएगा 33,072, ये प्रीपेड स्टाफ में चला जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि तो हमें कैलकुलेशन करना होगा जो हमारा प्रीपेड स्टाफ था स्टार्टिंग में वो कितना आया था 156,121। अब इसको हमने एक एंट्री यहाँ नहीं पास की है, उसमें हमें ये दिखाना था
पी एंड एल से क्या बोलते हैं हम, मतलब जिसमें हमें प्रीपेड स्टाफ कॉस्ट को तो डेबिट करना है, क्रेडिट करना है 156 121 5 ईयर्स के लिए था ना, तो ईच ईयर ये इतना जाने वाली राइट ऑफ पी एंड एल से होता है या किससे, आई थिंक पी एंड एल से होगा। यस पी एंड एल से होगा। तो ऐसे करके हमें दिखाना था, जो कि हमने दिखाया है। ये हमारा स्टार्टिंग में था। यहाँ पे 2 इयर्स का जो है हमें राइट ऑफ करना है, जो कि आएगा हमारा 62,448। उसके बाद हमें ये वापस हमारा ये बैलेंसिंग फिगर आया था प्रीपेड स्टाफ कॉस्ट 33,072। तो ये बचेगा 156 121 माइनस 62,448 माइनस 33,072, ऐसे करके ये आया। अब ये बचा हुआ 2 इयर्स में अपोर्शन हो जाएगा 3,300। अब अगर हमें वापस जर्नल एंट्री करनी है तो हमें अमोर्टाइजेशन टेबल भी बनानी पड़ेगी। ये है 2003 और 4 के लिए। जो हमारा न्यू आया है वो कितना है 358,673। अब इस पर हमें कितना परसेंट था 12%। और इंस्टॉल कितनी होगी, इंस्टॉल होगी हमारी 2,16,000 और 2,08,000। 358,673 मल्टीप्लाई 12%, 43,040। 358,673 प्लस 43,040 माइनस 2,16,000। दिस विल गिव अस 185,713। 185,713 मल्टीप्लाई 12%, 22,285। दिस विल गिव अस 185,713 प्लस 22,285 माइनस 2,08,000। तो क्लोजिंग तो ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ पे हमें एक एंट्री पास करनी होगी 2003 पे, जिसमें हम ये बताएंगे कि हमारा लोन टू एम्प्लॉय जितना भी था तो उससे इंटरेस्ट इनकम मिल रही है। एक तो वो कितने मिल रही है 43,040 43,040। उसके बाद एक पी एंड एल टू स्टाफ कॉस्ट जो कि है 3,300। उसके बाद हम ये बोलेंगे कि एक इंस्टॉलमेंट पे हो रही है बैंक टू लोन टू एम्प्लॉय, वो कितना है 2,16,000 2,16,000। ऐसे ही करके हमारे 2004 में भी एक एंट्री हो जाएगी लोन टू एम्प्लॉय टू इंटरेस्ट इनकम हो जाएगी 22,285 22,285। उसके अलावा हमारे पास वही पी एंड एल टू स्टाफ कॉस्ट जो कि कितनी हो जाएगी 3,300। और उसके बाद हमें एक और एंट्री होगी कि हमारा जो पैसा है टू लोन वो कितना है 2,08,000 करके। ऐसे करके सारी एंट्री मैंने बहुत रफली लिखा है, बट आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड दिस इजीली। तो देखो ऐसे करके हमारे पास इससे सर की बुक से चेक कर, कॉपी से नोटबुक से चेक कर लेते हैं। सर ने भी ऐसे ही कराया था। फिर 843 हमारा क्या आ रहा है 843 ही आया। उसके बाद जर्नल एंट्रीज वगैरह चेक कर लेते। लोन टू एम्प्लॉय, प्रीपेड स्टाफ कॉस्ट, लोन टू एम्प्लॉयज़, प्रीपेड स्टाफ कॉस्ट टू बैंक, फिर प्रीपेड स्टाफ कॉस्ट कितना आया, फिर कितना आया हमारा भी यही आया था जब हमने उसको 2 साल में किया तो 31,224। ठीक है। पी एंड एल टू स्टाफ कॉस्ट और लोन टू एम्प्लॉय टू इंटरेस्ट इनकम, एंड उसके बाद लोन टू एम्प्लॉय टू बैंक टू लोन टू एम्प्लॉय, बैंक टू ये हो गया। फिर अगेन लोन टू इंटरेस्ट इनकम एंड बैंक टू लोन, ये सारा हमारा हो जाता है। देन बैंक टू प्रीपेड,
एक एंट्री ये थी हमारी 258 वाली और सेकंड वाली 244, ये वाली सारी एंट्री होने के बाद देन हमारी जो एंट्री है उसमें ये सारा चेंजेस हुआ। चेंजेस होने के बाद तो देन आई डिड फिर हमें ये प्रीपेमेंट हुआ है, प्रीपेड स्टाफ कॉस्ट, ये भी सही है। ओके, उसके बाद तो आइडियली हमारा पूरा सोल्यूशन सही है, सब कुछ सही आ रहा है। एंड सारी एंट्री कर ली। लोन टू दिस, इंटरेस्ट इनकम कितना आया, ये सही है। एंड सेकंड वाले में 22 to 285 हमारा इधर 286 आ रहा है। एंड स्टाफ कॉस्ट टू पी, तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है।